यूट्यूबर मनीष कश्यप की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सोशल मीडिया पे जो है मनीष कश्यप के आईडी से है उनकी तस्वीर साझा की गई है और लिखा गया है कि मनीष कश्यप जी अस्पताल में भर्ती है, आप सभी उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र स्वस्थ होकर आपके बीच लौटे। आपको मालूम होगा कि कल पीएमसीएच में जो है जूनियर डॉक्टर के द्वारा जो है उनकी पिटाई की जाती है। उसके बाद आज ये तस्वीर सामने आ रही है जो कि सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि मेहता जी हैं, हमारे सहयोगी हैं। क्या कुछ कहेंगे? कल पीएमसीएच में पिटाई होती है, उसके बाद लगता है कि मनीष कश्यप शांत बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी तो तबीयत खराब हो गई है। हाँ, हमने भी तस्वीरें देखी है और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको कुछ नहीं हो, लेकिन सवाल वही है कि आप जो बोते हैं वही आपको मिलता है। आप रोपेंगे बबूल तो आपको आम मिलेगा नहीं। अब सवाल यह है कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो संवैधानिक रूप से कितना सही है, कितना गलत है। हमारे लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं दी गई है। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी किसी को भी एक थप्पड़ नहीं मार सकता है। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, प्रावधान है। यदि मनीष कश्यप ने गलती की थी तो उसके लिए कानून था। डॉक्टर्स को उनकी पिटाई इतनी अधिक नहीं करनी चाहिए, इतनी अधिक एक थप्पड़ भी नहीं मारना था। ठीक है, मनीष कश्यप ने गलती की, क्योंकि किसी भी सरकारी अस्पताल में खास करके या सरकारी संस्थान में आपको घुस के बदतमीजी करने का अलाउ नहीं है। महिला डॉक्टर से भी, उसमें भी महिला डॉक्टर के साथ में, और खास करके हॉस्पिटल में। बाकी जगह तो हम लोग भी घुसते हैं, नियम तोड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई FIR कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यदि कमियां हैं सरकारी संस्थान में तो उसको हम दिखाएंगे। तो सरकारी अस्पताल में घुस के वीडियो चिल्ला के बनाना नहीं चाहिए। हम लोग भी जो कमी है उसका प्रक्रिया है, सुप्रिटेंडेंट से आप परमिशन लेंगे, जाएंगे, अपना वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र होता है, वहाँ पे मरीज होते हैं। बाहर कोई मरीज आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, कोई भर्ती हुआ रहता है, तो आप हल्लम चिल्ला करेंगे, वहाँ तांडव करेंगे, वहाँ लंपटाई करेंगे तो बाकी मरीजों को दिक्कतें आती है। क्या अस्पताल की कमियां दिखाना गलत है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि पीएमसीएच के गुंडों ने मनीष कश्यप को मारा है। देखिए, ये गुंडागर्दी तो है, क्योंकि किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। मनीष कश्यप भी किसी को नहीं पीट सकता है, यदि पीटता है तो भी गुंडागर्दी है, और मनीष कश्यप को भी कोई नहीं पीट सकता है। संविधान है इस देश में, कानून है इस देश में। लेकिन सवाल यह है कि जब मनीष कश्यप ने ऑटो वाले को पीटा था, कितने लोग बोले थे? क्यों पीटा था उसने? क्या उसके पास अधिकार है? वो जो जज था, यदि कोई गलत कर रहा था, नियम कानून तोड़ रहे थे, उसके लिए पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, कोर्ट कचहरी कानून है, वो क्यों पीटा था? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आप यदि आप रोपेंगे बबूल तो आपको आम नहीं मिलेगा। जब पुलवामा वाली घटना हुई थी तब यहाँ पे गांधी मैदान के पास कश्मीरी लोगों को भी उन्होंने मारा था। हाँ, उसमें भी मैं पहले भी बताया था आपको कि ये जो है कश्मीरी लोगों को भी मारपीट रहा था। तो ये हिंसा का आदी है। याद कीजिए, गीजर वाले को जो सप्लायर था, है ना, जो पहुंचाता है, डिलीवरी बॉय था, वो कोई गरीब का बच्चा बेटा होता है, डिलीवरी का काम करता है 10-12 हज़ार के महीने में, तो उसके माँ बहन को गाली दे रहा था। अब कल्पना कीजिए कि इसके पास कितना संस्कार है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आपका सवाल था कि क्या सरकारी संस्थानों की कमियां दिखाना गुनाह है? कतई गुनाह नहीं है। अभी भी हम उन डॉक्टर्स के समर्थन में नहीं हैं। हम बोल रहे हैं कि पीएमसीएच हो, IGMS हो, तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी दफ्तर है, वहाँ पे कामकाज सही से नहीं होता है। यदि होता तो यह देश सोने की चिड़िया बन जाता, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पढ़ लिख के कंपटीशन पास करके आते हैं, उनमें वो क्षमता होती है कि वो काम को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों को नौकरी मिलती है ना, मैं सरकारी कर्मचारी को बजाते कह रहा हूँ कि इन लोगों को नौकरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, इनको लगता है कि हमें भगवान मिल गया है, हमें अब कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है, सरकारी स्कूल की सैलरी कितना अधिक है मास्टरों का, लेकिन जाके देखिए उनसे कम सैलरी में प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्राइवेटाइजेशन का समर्थक हैं। हमारा कहना यह है कि सरकारी संस्थानों में लगाम लगाने की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में खास करके, सरकारी स्कूल हो, सरकारी दफ्तर हो, सरकारी अस्पताल हो, मैं तो कहता हूं कि हर वार्ड में, हर जगह पे कैमरे लगा दिए जाएं, निगरानी की जाए उसकी। और हम सबको अधिकार हो कि हम अपने मोबाइल पे पासवर्ड टिपेंगे, किस स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है वो हमें पता चलनी चाहिए, किस दफ्तर में क्या काम हो रहे हैं, हमारा काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी क्या रिपोर्टिंग है, ये पर डे अप टू डेट होना चाहिए। इसके लिए ऐप हो हर विभाग का। मैं इसका समर्थक हूँ कि सरकारी संस्थानों को बेहतर किया जाए। सरकारी संस्थानों में कमियां ही कमियां हैं,
कोई काम सरकारी कर्मचारी सही से नहीं करता है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन की और देश बढ़ रहा है, जो कि हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि सरकारी संस्थान फले बढ़े, इसलिए क्योंकि सरकारी संस्थान वेलफेयर में काम करता है। गरीब लोग सरकारी संस्थान से ही उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो, सरकारी यूनिवर्सिटी हो, वहीं से हम पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते हैं और अपना इलाज सस्ता में कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां क्या करती है कि वो शिक्षा के नाम पे मॉल खोल लेती है, वो स्कूल के नाम पे मॉल खोलती है, वो उस हर चीज़ का कीमत बहुत ऊंचे दामों में लेती है धीरे धीरे करके। अस्पताल उनके यहाँ जाके देखिए आप बिक जाएंगे, आपकी ज़मीन बिक जाए, आपकी किडनी बिक जाएगी, लेकिन उसका आप फीस नहीं दे पाएंगे। ये हालात है। यहाँ तक कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि IGMS में आप जाएंगे ना तो आपको 15 दिन बाद जांच लिख देगा, 1 महीने बाद जांच लिख देगा। किसी को वहीं दलाल घूमते रहता है, उसको 200 रुपया आप देंगे, आपका अगले दिन जो है CT स्कैन हो जाएगा। ये होता है इस बिहार में। यही सब कमियां तो मनीष कश्यप दिखाने गए होंगे। दिखाना चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं कि इसको दिखाया जाए, लेकिन सरकारी अस्पताल में जो नियम है, संवैधानिक रूप से प्रावधान है कि वहाँ आप बहुत जोर से हल्ला चिल्ला करके वीडियो नहीं बना सकते। परमिशन आपको लेना चाहिए, सुपरिटेंडेंट से लीजिए, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप किसी महिला के साथ बदतमीजी कीजिए। तो इतने आप उसको मार दीजिएगा कि ऑक्सीजन लगाया गया है, तस्वीर देख सकते हैं। इसने ऑटो वाले को क्यों मारा था आप बताइए? ऑटो वाला को मारा था ना, ये क्यों मारा था? क्या अधिकार था इसके पास में? आप जो बोएंगे वही आपको मिलेगा। हालांकि मैं हिंसा का कतई समर्थक नहीं हूँ। यदि मनीष कश्यप ने कुछ गलती की उसके लिए भी उन डॉक्टरों को थाना में जाना चाहिए था, FIR करना चाहिए था, कोर्ट जाना चाहिए था। और मनीष कश्यप को भी कुछ गलत वहाँ पे दिखा तो उसके लिए वो महिलाओं के साथ बदतमीजी उसको नहीं करनी चाहिए थी। उसका बजाते वो शिकायत करता, सुपरिटेंडेंट से मिलता, परमिशन लेता, तब जाके वीडियो बनाता या फिर उसकी शिकायत दर्ज करता। उसकी तो सरकार है और वो जाके मंगल पांडे को बोलता, BJP से वो मंत्री हैं। तो दोनों गलत है। मैं ना तो सरकार को ना मैं तो डॉक्टर को सही ठहरा रहा हूं, क्योंकि उसने भी हिंसा की है। वो डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं है या फिर कोई कोर्ट नहीं है, जज नहीं है, पुलिस नहीं है। किसने अधिकार दिया उसको पीटने का? एक थप्पड़ पीटने का अधिकार इस देश में किसी पुलिस को नहीं है। मैंने तो कहा राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। कोर्ट आदेश देगा, कस्टडी में लेके तभी उस पर आप डंडा चला सकते हैं। ये नियम है इस देश में। बाकी किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। सवाल तो ये है ना डॉक्टर की तरफ से कोई कंप्लेन किया गया, ना मनीष कश्यप हॉस्पिटल में है, उनकी ओर से भी कोई कंप्लेन नहीं किया गया। क्योंकि दोनों गलत है, दोनों ने गलती की है, दोनों को पता है कि नप जाएंगे अच्छे से। डॉक्टर ने भी गलती की, डॉक्टर ने इसलिए गलती की है, किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। मनीष कश्यप की गलती ये है कि ये बदतमीजी करता है, ये हर जगह लंपटाई करता है। तो अब इसमें हो सकता है डॉक्टर ने इसको पीट दिया। क्या लग रहा है ज्यादा पिटाई हुई है? जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, पानी चढ़ रहा है। हाँ, तो उसको अपना मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, है ना। वो कब क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या उसका BP है, क्या है, कितनी पिटाई है, कितनी गहराई से पिटाई हुई है, कहाँ कहाँ पिटाई हुई है, ये मैं चाहता हूँ कि उसका मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। क्योंकि नेता लोग हैं भाई। अभी प्रशांत किशोर को एक थप्पड़ बात मतलब पुलिस के साथ झड़प में लग गया तो वो जाके ऑक्सीजन लगाए हुए थे, है ना। उनसे क्या हो सकता है कॉपी भी कर रहा हो। कॉपी कर रहे प्रशांत। लालू जी ने एक बार सुशील मोदी जी को लेके कहा था कि हाथ में पट्टी बांध के प्लास्टर करके वो चले गए थे। लालू जी बोले कि इसको एक थप्पड़ लगा नहीं, एक डंडा लगा नहीं, ये जो है पूरा प्लास्टर किए हुए। अभी कभी खोले, सुशील मोदी नहीं खोले थे। अब वो नहीं है, मैं बहुत नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन अब पटना में जब धरना प्रदर्शन होता है ना तो किसी को खरोंच भी आ जाती है थोड़ा सा, जिसको लगता है ये पुलिस के डंडे के द्वारा किसी को खरोंच भी आती है तो वहाँ पे बैंडेज चढ़ जाता है। और मुझे मीडिया में सर्च देखिए मेरा हाथ टूट गया, मेरा ये हो गया। माइलेज लेना होता है, सुर्खियों में बने रहना होता है। तो ये भी हो सकता है मनीष कश्यप नौटंकी कर रहा हो। कहना चाह रहे सुर्खियों में बने रहने के लिए वो हॉस्पिटल। बिल्कुल, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका जो मेडिकल रिपोर्ट है घंटे 2 घंटे में वो जारी होना चाहिए, बुलेटिन जारी करनी चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए कि कहाँ चोट लगा है। लेकिन नेताओं की मैं फितरत जानता हूँ कि यहाँ पे जब भी कभी भी प्रदर्शन धरना होता हम लोग होते हैं, पता चलता है कि हुआ कुछ नहीं है, अगले दिन 10 दिन बैंडेज बांध के वो जो है पार्टी कार्यालय में ऐसे करके बैठा रहता है। पार्टी कार्यालय में उसको नमूने की तरह बैठाया जाता है और वो ब्रीफिंग दे रहा होता है। क्यों बने रहने? हाँ, उसको रहना चाहिए अस्पताल में, तो वो जो है इस तरह से करता है। प्रशांत किशोर को देखिए ना, अभी हुआ कुछ नहीं और जाके वो एक थप्पड़ भी शायद लगा कि नहीं लगा भगवान जाने, लेकिन वो जो है पूरा ऑक्सीजन लगा के वेंटिलेटर में जाके 5 दिन तक सोए रहे। नेता लोग मिलने गए तो ये भी हो सकता है। हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो वही इसका हो सकता है। यदि वाकई में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है तो ये शर्मनाक है, ये हास्यास्पद है।
चूँकि अभी बेचारा बोल भी नहीं सकता है कि तेजस्वी जी ने पिटवा दिया है। पहले क्या बोलता था कि तेजस्वी चारा चोर का बेटा ने हमको जेल में डाल दिया, अभी तक जंगल राज की दुहाई दी। जंगल राज। अब कौन सा राज है, किसकी सरकार है? हाँ, अब बीजेपी कुछ दिन पहले छोड़ रहा था, ये क्या फिर बीजेपी छोड़ेगा? अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, निकलेंगे उसके बाद बोलेंगे। हाँ, तो ये मनीष कश्यप का कंसेप्ट लेके, मनीष कश्यप के वजह से सरकारी संस्थाओं में जो कमियां हैं उसको दिखाना हम लोग को किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और हम सरकारी संस्थानों में जो कमियां हैं उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ मुकम्मल व्यवस्था हो, प्रॉपर व्यवस्था हो। ये इन नौटंकीबाजों के चक्कर में हम सवाल को डाइवर्ट नहीं होने देंगे। हमारा मुद्दा है कि सरकारी संस्थान हो, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, तभी गरीबों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। और ये जो नौटंकीबाज है ये कई जगह पिटाया है। पहले भी मैंने आपको बताया है, झारखंड में पिटाया है, ये गया में पिटाया है। ये जहाँ जाता है हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करता है, जहाँ जाता है पैनिक क्रिएट करने का प्रयास करता है, धौंस जमाने का प्रयास करता है। ये ऑटो वाले को ये पीट रहा था, मैंने बोला कि इसको पीटने का किसने अधिकार दिया? जब ये पीट रहा था तो कोई नहीं बोल रहा था, जब ये पिटा गया खुद तो पूरा हाय तौबा, हमारे नेता को, हमारे पत्रकार को पीट दिया। इसने क्यों पीटा था? ऑटो वाले को ऑनलाइन आके उसको तो बेइज्जत किया गया। इसकी पिटाई का वीडियो भी सार्वजनिक हो, मैं चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऑटो रिक्शा वाले को पीट के उसका वीडियो बना रहा है, सार्वजनिक कर रहा है। बताइए, उसका भी परिवार होगा, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, क्या वीडियो हम देख रहे हैं मेरे पापा को पीट रहा है, तो इसका भी पिटाई का वीडियो सार्वजनिक हो, मैं तो ये चाहता हूँ। क्योंकि ये फिर आगे किसी को पीटना ये बंद करेगा। हालांकि ये जो पूरा हमारा जो लोकतंत्र है इसमें हिंसा की कोई जगह नहीं है। ऐसे पत्रकारों को सीख लेने की भी जरूरत है। पत्रकार अपना काम करे, लेकिन आप लंपटाई करेंगे तो पत्रकार कोई तोप नहीं होता है, पत्रकार कोई जज नहीं होता है कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हमने कहीं कुछ गलत देखा तो हम उसको जाके पीट दें। यह पत्रकार का काम नहीं है। गलत है हम दिखाएंगे, लेकिन बदतमीजी नहीं करेंगे। और उसके लिए कोर्ट है, कानून है, पुलिस है, वो अपना काम करेगी। कानून को हाथ में नहीं लेंगे। यदि आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर सामने वाला भी कानून, क्योंकि देखिए एक बात समझिए आप, आर्टिकल 96 से लेके 106 तक के बीच में क्या कहा गया है, उसमें आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया गया है। यदि आपको कोई एक थप्पड़ मारता है, इंस्टेंटली उस वक्त में अपने बचाव में आप भी उसको एक थप्पड़ मार सकते हैं। यदि आपको कोई गाली देता है तो आप भी इंस्टेंटली आप उसको जो है गाली दे सकते हैं, है ये नियम। यदि आप गुंडागर्दी करेंगे तो सेल्फ डिफेंस में सामने वाला भी आपको पीट सकता है। यदि वाकई में मनीष कश्यप ने, किसी वकील से जाके आप मिल लीजिएगा एक्चुअल में क्या है, लेकिन वाकई में मनीष कश्यप ने यदि महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी की है तो वो महिला डॉक्टर या उनके सहयोगी सेल्फ डिफेंस में यदि इसने हिंसा किया तो वो भी हिंसा सही है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे आप इंस्टेंटली। चलिए, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे आप। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मेहता जी थे। मनीष कश्यप के मामले को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।